जय श्री कृष्ण। गीता की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग गीता के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक से शुरू करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों ने पहले की वीडियो में अगर जो आपने देखा होगा तो दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक तक हमने देख लिया था, जिसमें भगवान ने कहा था अच्छेद्यो यम क्लेद्यो, कि ये आत्मा जो है अपरिवर्तनीय है। और ये सब तुमको जानकर भी अगर जो तुमको शरीर के लिए शोक हो रहा है तो सही नहीं है, कि तुमको शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। आज हम लोग देखेंगे दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक को। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुमको अगर जो ये लगता है कि ये लोग मर जाएंगे या कोई भी मर जाता है तो वो पुनः जन्म लेता है, और जब वो पुनः जन्म लेगा, क्योंकि ये जीवन का वो है, तो अगर जो जब कोई पुनः जन्म लेता है या मरता है, ये तुम्हारे शोक करने योग्य नहीं है। अगर जो तुमको अपना उद्धार करना है तो तुम प्रभु की भक्ति करो, अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, ना कि शोक करो। इसलिए भगवान, पहले भी मैंने बताया था कि भगवान ने पहले ही बोलना जब शुरू किया तभी भगवान ने बोल दिया कि जो पंडित लोग होते हैं वो कभी ना भविष्य के लिए शोक करते हैं और ना भूतकाल के लिए शोक करते हैं, ना वो पास्ट का सोचते हैं ना वो फ्यूचर का सोचते हैं। तो हमको वर्तमान में रहना चाहिए और अपना कर्तव्य करना चाहिए। आगे के श्लोक में देखते हैं 27वें श्लोक में क्या कहते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचित मर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः आप परिहार कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि ये जो प्राणी है जातस्य, हमारा जन्म लेने का और मरने का ये एक सर्कल चला आ रहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित ही है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका पुनर्जन्म होगा ही होगा, कैसे भी हो। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य को ध्यान दो, इन सब चीजों के लिए शोक मत करो। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्ता निधनानेव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कि जब जैसे सिंपल एग्जाम्पल है कि जब हमारा जन्म होता है तो हम लोग थोड़े वो रहते हैं, फिर बीच का मध्य आता है तो बिजी हो जाते हैं, फिर जब वो होता है तो फिर हम लोग अव्यक्त हो जाते हैं। तो उन सब के लिए शोक करने का कोई मतलब ही नहीं। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी शोक करने का वो नहीं बनता है। आश्चर्यवश्पश्चिद कश्चिदेन आश्चर्यवदति तथैव चान्य आश्चर्यचेन मन्य शृणोति
श्रुत्वापेनं वेद न चैव न कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य की तरह बताता है तथा इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। भगवान कह रहे हैं कि सबको आश्चर्य होता है, कोई आश्चर्य में सोचता है, समझता है, देखता है, जैसे भी लगता है करते हैं लोग। सबका अपना अपना होता है, कोई आत्मा को कुछ कहता है, कोई आत्मा को कुछ कहता है, कोई सबकी अपनी अपनी मति के अनुसार लोग इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन कोई भी इस आत्मा को क्या है समझ नहीं पाता है, कोई भी समझ नहीं पा रहा ये आत्मा क्या है। फिर आगे के 30वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, देहि नित्यं वद्योऽहं देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी वध नहीं किया जा सकता, अर्थात तुम्हें भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये शरीर, देहि नित्यम वद्योम देहे सर्वस्व, कि हे पार्थ, कि ये जो शरीर में जो रहने वाला है उसका वध नहीं किया जा सकता। कि मतलब जो हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में आत्मा रह रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो शरीर में रहने वाला है हम उसका वध नहीं कर सकते, और जब हम उसका वध नहीं कर सकते तो हम उसके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है। अब सिंपल सी चीज है, कोई कहे कि मेरे को ये करना है, बट तुमको पता है कि वो नहीं हो सकता है। तुमको कि मेरे को तो कल जाना है, कल बीते हुए कल में जाना है, लेकिन आपको पता है कि वो नहीं हो सकता है, तो उसके लिए अब शोक करे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो शरीर में रहने वाला है उसको मारा नहीं जा सकता, जो कि आत्मा है, तो उसके लिए शोक करने से कोई फायदा नहीं है। आज हम लोगों ने दूसरे अध्याय के 30 श्लोक तक देख लिए। आगे के श्लोक अगली वीडियो में देखेंगे। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्र, फैमिली सबके साथ, और मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और आगे भी देखते रहिए। जय श्री कृष्णा।